जय भोले की दोस्तों, जय भोले की, जय भोले की। आपको अब सभी लोगों को हम पार्क में लाए हैं आज, यहाँ के दर्शन कराने कि प्रकृति के साथ में रहने में कितना आनंद आता है। तो वो आनंद आप सभी लोगों को दिखाना चाहते हैं। हम इसमें पार्क में हैं, उद्यान पार्क में, जो कि बहुत ही बढ़िया पार्क है ये। तो यहाँ पर आए हैं प्राकृतिक हवा लेने और आनंद लेने आए हैं। तो आप लोगों को भी कुछ देना चाहते हैं, देने के साथ में कुछ बताना भी चाहते हैं। बताना ये चाहते हैं कि आप लोग कम से कम सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह जल्दी उठने के बहुत से फ़ायदे हैं। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। शरीर स्वस्थ रहता है, आपका निरोगी शरीर रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि जो धूप हमारी निकलती है, विटामिन डी इसको बोलते हैं, इसको लेना बहुत ज़रूरी है। यदि ये नहीं लेता है तो विटामिन डी की उसको गोलियां खानी पड़ती हैं। सवेरे उठिए, भगवान का, ईश्वर का नाम लीजिए, फ्रेश होइए, उसके बाद कुछ अपना दूसरा काम करिए। भगवान का नाम लेने से तमाम प्रकार की बीमारी, तमाम प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। क्योंकि हमारे शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो सब दूर हो जाती है। और ईश्वर का नाम एक ऐसी चीज़ है, अमृत है, दिव्य चीज़ है। इसके बिना जीवन नहीं है। क्यों? प्राणवायु हमारे शरीर में है। इस प्राणवायु को शुद्ध करने के लिए आपको भगवान का नाम लेना अति आवश्यक है। उसका जब नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारे सभी विकार नष्ट हो जाते हैं, मन प्रसन्न हमारा हो जाता है। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया फुलवाड़ी यहाँ पर है, फूल लगे हुए हैं, आनंद ही आनंद आता है। इस शरीर को बहुत कुछ चाहिए, ये सब प्रकृति का आनंद चाहिए। क्योंकि ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है, पंच तत्वों से बना हुआ है। तो 5 चीज़ें, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए प्यारे। तो आप देखिए चारों तरफ, आपको घुमा के कैमरा दिखाते हैं, हर तरफ हरियाली है बढ़िया। इधर खुशबू ही खुशबू आती है, प्रकृति की खुशबू जो आती है ना, तो मन को छू जाती है। और ऐसी सुंदरता ये केवल घर में नहीं, आपको पार्कों में ही मिलेगी। तो कम से कम एक बार आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पार्क है, ज़रूर जाइए। रोज़ नहीं जा सकते, हफ्ते में 1 दिन जाइए, मगर जाना ज़रूर चाहिए। उससे क्या है कि यहाँ पर तमाम प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ जो होती हैं ना, तो उससे आपके मन को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। जहाँ पर भी आप जाते हो तो एक नया माहौल आता है और आपको प्रसन्नता लगती है। क्योंकि इस शरीर में ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए कि इसको विटामिन सी, विटामिन डी, तमाम प्रकार की चीज़ें चाहिए, जो शरीर एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये बढ़िया और बेहतर बनता है। तो प्यारे मित्रों, आप लोग पार्क में ज़रूर जाइए, सवेरे उठिए, योगा करिए, ईश्वर का नाम लीजिए। और सबसे बड़ी बात जो नहीं बताया था, अब बताने जा रहे, उसको ध्यान से सुनिएगा। सवेरे उठ के बिस्तर से उठिए, पहले 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा सब खत्म हो जाएगी, सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, आप प्रसन्न हो जाएंगे, चेतन हो जाएंगे। अब उतरने के बाद, जब उतरिए, सबसे पहले आपके माता पिता हैं तो पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। और हर माता पिता से हम कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, ताकि उनका भविष्य आगे बढ़े, वो आगे बढ़ें और कामयाबी को छुएं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 24 घंटे में एक बार हमारे मुख से सरस्वती जी जरूर बोलती हैं। सत्य है ना? तो 24 घंटे एक बार जब सरस्वती जी बोलती हैं, तो हमारी माताएं, बहनें और हमारे भाई लोग अपने बच्चों को सुबह जब हाथ रख के वो पैर छूते हैं, वो आशीर्वाद देंगे, बेटा खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब तरक्की करो। मेरा दावा है, साल भर करके देख लीजिए आपका बच्चा कहाँ से कहाँ ना पहुँच जाए, तो बताना। ये हम क्यों बता रहे हैं? ऐसे नहीं बता रहे हैं, इसके पीछे राज है कि जिसने भी माता पिता को पकड़ लिया, जिसने ईश्वर को पकड़ लिया, दोनों को पकड़ लिया, तो उसका कल्याण ही कल्याण है। अब एक बात बता देते, वो ध्यान से सुनिए। उदाहरण के तौर पर अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कितने बड़े भक्त आदमी हैं। एक तो बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, केदारनाथ में वहाँ पर रहे, और अपनी माता जी के भक्त हैं। कोई भी काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते थे तो माता जी का आशीर्वाद लेने जरूर जाते थे।
हमारे सभी भाइयों को देखना चाहिए ये और समझना चाहिए कि हमारे देश के इतने वरिष्ठ और इतने नेक प्रधानमंत्री जी कहीं पर भी कोई कार्यक्रम करते थे तो अपनी माता जी का आशीर्वाद लेने जरूर जाते थे, दोनों हाथ से। एक बात जरूर बताएंगे कि माँ के पैर छूइए, पिताजी के पैर छूइए, अपने बुजुर्गों के पैर छूइए, दोनों हाथ से छूइए। एक हाथ से छुएंगे तो आधा आशीर्वाद, दोनों हाथ से छुएंगे तो पूरा आशीर्वाद मिलेगा। क्यों? पहले जो बहुएँ आती थीं, आजकल तो बहुएँ नई फैशन की हो गई हैं, कोई बात नहीं, मगर पहले जो घर में बहुएँ आती थीं तो अपनी सास के पैर दोनों हाथ लगा के छूती थीं। उसका कारण यही होता था कि उनकी सकारात्मक ऊर्जा वो अपने पास एकत्रित कर लेती थी और वो समृद्धशाली रहती थी, वैभवशाली रहती थी। मगर आजकल के लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं। ऊर्जा होती है पैरों में, बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। और कहाँ ऊर्जा होती है? अंगूठों में। आपको बता दें कि कोई भी संत आपके पैर नहीं छुआएगा। आप जैसे पैर छूने चलेंगे, आपको संत जो है, महान संत जो होगा, वो पैर आपके पकड़ लेगा। वो जानता है कि हमारी शक्ति ये ले लेंगे, पता नहीं शक्ति का सही इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए पैर नहीं छू देता है। तो इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि आगे बढ़ना है तो माता पिता का आशीर्वाद ज़रूरी है और भगवान का आशीर्वाद ज़रूरी है। इन दोनों के आशीर्वाद से ही तो आदमी आगे बढ़ता है, वरना कैसे आगे बढ़ पाएगा? आप बताओ। यदि हमारे शरीर की ऊर्जा पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव ऊर्जा हमको घेर लेती है, और जब नेगेटिव ऊर्जा हमको घेरती है तो मुझे डाउन कर देती है। आज अपने देश के प्रधानमंत्री जी जो है, इसी कारण पूरे विश्व में चमक रहे हैं। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व, पूरा संसार अगर कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, पूरा संसार उनको जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि माता के भक्त थे और परम पिता परमेश्वर के भक्त थे, इसलिए संसार उनको जानता है। इसलिए भक्तों, मेरे भाइयों, आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को हम आपकी तरह ही जानकारी हम दे सकें। जय श्री राम, जय भोले की, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।